ऐसा क्या कर दिया है आपने कि चर्चा हो रही है गरम रिश्तेदारों में, जहां देखो सिर्फ आपकी ही बातें हो रही है। कोई तारीफ कर रहा है छुपकर तो कोई खुलेआम कोस रहा है आपको। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं खुशबू। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। प्रथम सब्सक्राइब करके इस परिवार से जुड़िए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, कोई भी एक फूल जब जुड़ता है इस बगीचे से, तब उसके हृदय के तार जुड़ते हैं मेरे हृदय के तार से। कहीं ना कहीं हम सब भाई बहन हैं, कहीं ना कहीं कर्मिक रिलेशनशिप है, तभी तो आज हम सब जुड़ रहे हैं इस एक प्लेटफॉर्म पर, इस एक संदेश के माध्यम से। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है हर एक मैसेज में, हर एक नए राज्य का जुड़ना, हर एक नए जिले का जुड़ना। बहुत खुशी होती है। देश के कोने कोने से हम सब भाई बहन जुड़ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं परमात्मा ने कोई तो संबंध बनाया है हम सब के बीच में। चलिए रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। आज फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं आज क्या डाउनलोड होकर आ रहा है, किस पर्सन के लिए आ रहा है, कौन सा सच खुलने वाला है, यूनिवर्स परमात्मा क्या संकेत दे रहे हैं आपको। सबसे पहले एनर्जी चेक कर लेती हूँ। ओके, लाल उड़हुल का फूल और हनुमान जी की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मैं वैसे भी बहुत प्रसन्न होती हूँ, मेरे इष्ट देव हैं। और आप सब में किसके इष्ट देव हैं हनुमान जी, मुझे ज़रूर बताइए। मैंने भाई रूप में उनकी साधना की है, आप किस रूप में उनको देखते हैं, किस रूप में साधना करते हैं, मुझे ज़रूर बताइए। बहुत प्रसन्नता होती है। लाल उड़हुल का फूल, वो भी माला के रूप में, मतलब खुले हुए फूल नहीं, एक माला की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। लाल उड़हुल की माला कहाँ देखी है आपने लास्ट टाइम? क्या आपने भी अर्पण किया है लाल उड़हुल का माला किसी को? कहाँ दर्शन हुए हैं आपको? क्योंकि बहुत खूबसूरत एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी कनेक्ट हो रही है। देखो आज बहुत सारी बातें बताऊंगी इस बारे में। आपको लगेगा लाल उड़हुल का फूल, यूं ही चलो गुलहड़ का फूल होगा। बहुत सारे कारण होते हैं इन फूलों का दिखना या इनकी एनर्जी का कनेक्ट होना। जो भी भाई बहन इस वक्त मुझसे जुड़े हैं, जिनकी भी एनर्जी पिक कर रही हूँ, 9 मूलांक वाले आप में से जरूर है कोई ना कोई, और ज्यादा मात्रा में। यानी कि जिनका भी जन्म तारीख 9, 18 या 27 तारीख को है, या इस तारीख को उनके घर में बच्चों का जन्म हुआ है। अगर आपके घर में आपके संतान का जन्म 9, 18 या 27 तारीख को हुई है, या आप खुद 9, 18 या 27 के हैं, तो मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है आपसे। इसलिए भी होता है कभी कभी हनुमान जी और लाल उड़हुल एक साथ दिखना, यानी कि मंगल के शुभ संकेत मिल रहे हैं आपको। करेज बढ़ेगा आपके भीतर, आप साहसी हैं, डरेंगे नहीं। जब तक गलत काम आप नहीं करेंगे पीछे नहीं हटेंगे, सही काम करके बिल्कुल डटे रहने वाले। और खरी बोली बोलना कहते हैं ना, क्यों आंखें झुकाना है जब मैं कोई गलत काम नहीं किया, जब मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की, तो मैं सिर्फ डरूंगा परमात्मा से और मुझे किसी इंसान का डर नहीं। ऐसे विचार आएंगे आपके भीतर। ये मंगल की एनर्जी है, ये साहस का सूचक है। और इस वक्त ये एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आप महिला है या पुरुष, कोई फर्क नहीं पड़ता, लिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता। आप पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है, आप पुरुष है या महिला, यदि मंगल आपका उच्च का है, मंगल की एनर्जी कनेक्ट हो रही है, आप नहीं डरेंगे किसी से। आप परमात्मा से डरेंगे, गलत काम करने से डरेंगे। किसी मनुष्य को इतनी हिम्मत नहीं कि आपको आंखें दिखा दे, क्योंकि साहस यहाँ पर कनेक्ट हो रहा है। लाल फूल की एनर्जी आपको माता का भी आशीर्वाद है, बहुत बहुत आशीर्वाद है। संभव हो सके तो किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, या तो किसी भी माँ के, या तो जगदम्बा माँ के, या तो काली माँ के मंदिर में आप लाल उड़हुल की माला अवश्य दें। शनिवार के दिन या मंगलवार के दिन उनको अर्पण जरूर करें, और अपने हाथ से ना करें। वहाँ पर जो पुजारी जी होते हैं आप उनको दे। आप स्वयं अपने हाथ से उनके गले में ना पहनाए, ना हनुमान जी के गले में पहनाए, और ना ही कोई माता के पास आप जाए तो पहनाए। आप ये फूल श्रद्धा से नमन करके पुजारी जी को दे दें। और अगर वहाँ पुजारी जी भी ना हो तो किसी बालक से पहनाए, किसी बच्चे से जिसकी उम्र बहुत कम हो, 8 साल 9 साल तक के बच्चे से पहना दे कि आप उनके तरफ से पहनाए, आप खुद ना पहनाए। मंगल की एनर्जी बहुत कनेक्ट हो रही है आपसे, बहुत शुभ फल मिलने वाला है और शत्रुओं का दमन होने वाला है। एक पर्सन है जो इतनी ऊंचाइयां प्राप्त करने वाला है, मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। आप में से कोई है ऐसे, या कोई है, मुझे जरूर बताइए। सडन कहते हैं ना चेंज हो जाना जीवन में, इतना अच्छा बदलाव, इतना बेहतरीन बदलाव होगा कि रिश्तेदारों में चर्चा गर्म हो जाएगी आपकी।
ये अचानक से कहाँ पहुंच गया, इससे तो उम्मीद नहीं थी। कुछ किया क्या इसने? कोई कहेगा कि ये बहुत कुछ जानता है, जादू टोना, उसी तरह करके इतनी बड़ी सफलता ले लिया। कोई कहेगा इसने पैसे के बल पर इतनी सफलता ले ली। कोई कहेगा मुझे पहले से मालूम था ये काबिल है, ये दक्ष है, एक ना एक दिन ये बहुत कुछ करेगा। मतलब जीवन अचानक से बदलेगा और बदल जाएंगे लोगों का विचार आपके प्रति। देखो यही होते हैं रिश्तेदारों में। रिश्तेदार अजीब होते हैं, देखने के हमारे रिश्तेदार, गिनने के हमारे भाई बहन। उंगलियों पे काउंट करो तो 18 भाई और 25 बहनें कहने को रहेंगे, लेकिन आपकी तकलीफ में एक एक व्यक्ति, एक पर्टिकुलर इंसान सामने नहीं आएगा। और जो आ रहा है, सोचो परमात्मा ने उसे ही आपका भाई, उसे ही आपकी बहन चुने हैं, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो या आपका मित्र हो या आपका पड़ोसी हो। दुख में कोई नहीं खड़ा होता है, सुख में सब आएंगे। अगर आप पार्टी दो ना, आप कोई फंक्शन करो अपने घर में, आप कुछ खाना पीना खिलाओ, अभी सब आ जाएंगे, मुस्कुराएंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आएंगे, भोजन करके जाएंगे, लेकिन पीठ पीछे सब आपका बुराई करेंगे। लेकिन दुख के समय सबके कदम पीछे होते हैं। रिश्तेदार ज्यादा करके ऐसे ही होते हैं, गिनने को 50-50 रिश्तेदार होते हैं, एक एक खड़ा नहीं होता है मुसीबत के समय। एक ऐसा डिस्टेंस यहाँ पर देख पा रही हूँ, जीवन में बेहतरीन बदलाव। हनुमान जी की बहुत कृपा है आप पर, इतना मानकर चलिए। मैं यहाँ पर मंगल की एनर्जी, हनुमान जी की एनर्जी, लाल उड़हुल के फूल की एनर्जी, साहस की एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। देखो एक चीज आंखों के सामने आ रही है, एक छोटा सा बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं, साइड बिजनेस जिसको बोलते हैं। मतलब आप अपना काम कर रहे हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब हो, आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, एक लगातार कर रहे हो, एक सुर में कर रहे हो, कुछ और चहल पहल नहीं जीवन में, और अचानक से एक छोटा सा बिजनेस आपसे जुड़ेगा कि ये भी करो, तुमको मुनाफा होगा, और आप उससे जुड़ेंगे। ये एक एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कोई है मेरे भाई बहन जो कुछ नया अचानक से शुरू करने वाले हैं या 3 दिनों के भीतर नया शुरू करेंगे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। क्योंकि कुछ नया, ये कोई ऑनलाइन बिजनेस हो सकता है, ये कोई पार्ट टाइम बिजनेस हो सकता है, कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको मुनाफा देगा। आंखें बंद करके करना। यहाँ पर साहस है, लाभ है, करेज है, जुड़ रहा है आपसे, और एक छोटा सा प्रॉफिट का नया स्रोत, आय का एक नया स्रोत आपसे जुड़ने वाला है। बहुत बहुत खूबसूरत एनर्जी कनेक्ट हो रही है, बहुत खूबसूरत एनर्जी कनेक्ट हो रही है। आय का एक नया स्रोत यहाँ जुड़ने वाला है आपसे। आप कुछ नया बिगनिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। कुछ नया जब आप स्टार्ट करोगे ना, बिल्कुल खुशहाली के साथ, पैसे के साथ, तो बुद्ध की एनर्जी कनेक्ट होती है, तो यहाँ वो भी कनेक्ट होती हुई दिख रही है। और हरियाली नजर आ रही है। हरियाली मतलब बिल्कुल हरे हरे पत्ते जो पौधे में नए आते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से न्यू हरे पत्ते आते हैं ना, उसकी भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है, और वो भी नजर आ रहा है। तो कहाँ आपने देखा है आपके घर में कोई पौधा है जिसमें नए नए हरे पत्ते आए हैं? तो बुद्ध की भी एनर्जी कनेक्ट हो रही है। कुछ नया एक बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो, कुछ नया आप कुछ प्रारंभ करोगे जिसमें लाभ होगा, जिससे पैसे की कमाई होगी, और सुगबुगाहट और खलबली प्रारंभ होगी रिश्तेदारों में और मित्रों की मंडली में। ये जो मित्र मंडली होते हैं ना, वो भी सिर्फ गिनती के होते हैं। हमारे 25-26 मित्र हैं, और सोशल मीडिया पर हमारे 5000 मित्र हैं। वास्तव में वो क्या मित्र होते हैं हमारे? पुकार के देख लो तकलीफ के समय में, अगर एक भी खड़ा हो जाए आपके लिए, एक भी खड़ा हो जाए आपके लिए, तब वह मित्र हुआ आपका। ये मित्र मंडली काहे कि सिर्फ गिनती की। मित्र मंडली में खलबली मचने वाली है, रिश्तेदारों में खलबली मचने वाली है। तुम इतनी तरक्की कैसे करने लगे अचानक से? तुम पर क्या जादू हो गया? कोई कहेगा अच्छे दिन तुम्हारे शुरू हो गए, तो कोई पीठ पीछे चर्चा करेगा, पता नहीं इसको इतना कैसे मिल रहा है, इससे तो काबिल मैं हूँ, मुझे नहीं मिल रहा है, पता नहीं किस्मत कहाँ से छीन कर लाया है। इस तरह की चर्चाएं गर्म होंगी रिश्तेदारों में, इस तरह की चर्चा होगी मित्र मंडली में, और सडन प्रॉफिट होने वाला है आपका। अचानक से जीवन, अचानक से भाग्य बदल रहा है। हेटर्स की यहाँ पर बैंड बजने वाली है। जितने हेटर्स है, देखो जरूरी नहीं हमारे सब रिश्तेदार बुरे नहीं होते हैं, थोड़ी सी जेलसी हो जाती है। वो दिल के बुरे नहीं होते, वो इंसान बुरे नहीं होते, वो भी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करते हैं, उनके घर में भी परमात्मा की कृपा बरसती है, उनके भी बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, अच्छा विवाह हो रहा है। लेकिन जब अपने रिश्तेदारों में किसी की बहुत तरक्की सुनते हैं ना, तो थोड़ी सी जलन की भावना आ जाती है, थोड़ी सी जेलसी आ जाती है। कुछ लोग दिल से बुरे होते हैं और कुछ लोग दिल से बुरे नहीं होते, बस थोड़ी सी जलन की भावना आ जाती है कि हमसे अच्छा कैसे कर लिया सामने वाले ने, है ना। इसका मतलब वो बुरा इंसान जरूरी नहीं है, परंतु हमारी खुशी देखकर उनको हजम नहीं हो रही है।
अगर आप कोई बहुत बड़ी संपत्ति लेते हैं, बहुत बड़ा जमीन लेते हैं, अचानक से कोई प्लॉट के मालिक बन जाते हैं ना, तो बहुत बहुत दुख का कारण बन जाते हैं। कितने परिवार के घर में आप चर्चा का कारण बन जाते हैं। कितने लोगों की आंखों की नींद चली जाती है, वो सोते जागते केवल आपके बारे में सोचते हैं। छुपा रुस्तम निकला, अचानक से इतनी बड़ी प्रॉपर्टी खरीद लिया, अचानक से इतना बड़ा काम कर लिया। तो वो लोग दिल के बुरे नहीं होते हैं, परंतु आपकी जो तरक्की है ना, वो उनसे हजम नहीं हो रही होती है। ये अवस्था आने वाली है आपके जीवन में। इस तरह की एक बदलाव आने वाला है आपके जीवन में, मतलब आपकी तरक्की उनको हजम नहीं होगी। चर्चाएं गर्म होंगी, रिश्तेदार रिश्तेदारों को फोन कॉल करेंगे, मतलब जो जिससे कभी बात नहीं करता है, 6 महीने साल भर से किसी ने फोन नहीं घुमाया किसी को, आपके कारण उन दोनों में संवाद स्टार्ट हो जाएगा। आपकी तरक्की के कारण, आपकी इस ऊर्जा के कारण नए नए रिश्तेदार आपस में जुड़कर मित्र बनेंगे। सुना उसने ऐसा कर लिया, हाँ मुझे भी यकीन नहीं हुआ, सच है क्या? हाँ बिल्कुल सच है। इस तरह की चर्चा चलेगी, इस तरह की चर्चा चलेगी आपके बारे में। कुछ जलने वाले जलेंगे भुनेंगे, कुछ हेटर्स जो हेट फैलाते हैं, बुरी बुरी बातें फैलाते थे, व्यूमर्स फैलाते थे आपके बारे में, उनको शर्म से आंखें झुकेगी। यही वो समय है मुंह काला होने का। देखो ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है हम पर। कहते हैं ना, भगवान की लाठी में आवाज नहीं होती है, शोर नहीं होता है, लेकिन चोट बराबर लगती है। समझकर बुरे कर्म करो, चोट को सहने की क्षमता हो तभी बुरे कर्म करो, तभी हेट फैलाओ किसी के बारे में। अगर आपको किसी के बारे में जानकारी नहीं है तो अच्छी बातें बोलो, बिना जाने किसी के अच्छी बातें बोलो, लेकिन बिना जाने किसी के बारे में गलत बातें मत बोलो। ये हमारे पाप की कमाई होती है। इस कमाई से हम अपना बैंक बैलेंस इतना बढ़ाने लगते हैं, हमारे अपने कर्मिक जो अकाउंट है वो इतना बैलेंस इसका बढ़ जाता है कि फिर वो खिचड़ी हमें ही खानी पड़ती है। वो जो पाप की कमाई हम करते हैं उसे हमें ही खानी पड़ती है। तब शुरू होता है हमारे घर में वाद विवाद का कार्यक्रम। बेवजह लड़ाई झगड़े होना, बेवजह परिवार में आपसी कलह होना, बिना मतलब का कोई रो रहा है, कोई कर्ज में डूब रहा है, किसी को अचानक अस्पताल जाना पड़ा और बहुत सारे पैसे पानी की तरह खर्च हो गए, कोई रो रहा है, किसी का रिश्ता टूट रहा है, कोई इंटरव्यू दे रहा है परंतु वो सेलेक्ट ही नहीं हो रहा, कोई परीक्षा दे रहा है तो पास नहीं कर रहा। समझ में नहीं आ रहा कि हमारे घर में क्या नेगेटिव एनर्जी आ गई। ये वो नेगेटिव एनर्जी है जिसकी कमाई आपने की है। ये जो पाप की कमाई आपने की है उसको खाएगा कौन? जो करता है वही भरता है। इसीलिए अगर आप किसी के बारे में कुछ नहीं जानते तो अच्छा बोलो, अच्छा सोचो, कुछ मिलेगा तो अच्छा ही मिलेगा, अगले को भी मिलेगा और आपको भी मिलेगा। ये है परमात्मा के घर में जो न्याय का जो तराजू है ना, वो बराबर होता है। रिश्तेदारों में जो हेट फैला रहे थे, जो सच में दिल के बुरे होते हैं, मैंने कहा ना हर कोई बुरा नहीं होता, भले हमारी जीत, हमारी जो दक्षता है, हमारी जो अचानक से मिली सफलता है, वो हजम नहीं होती है रिश्तेदारों में। यहाँ चर्चाएं गर्म होती है, यहाँ से शुरू होता है वो कार्यक्रम जब हमारी सफलता के चर्चे दूर दूर तक जाते हैं। हमारी सफलता के चर्चे दूर दूर तक। देखो कुछ पौधे फिर सूख रहे हैं। मैं एक बार और एक रीडिंग में मैंने कहा कि मुझे सूखे हुए फूल पौधे नजर आ रहे हैं, पानी दो इसमें। कौन मेरे भाई बहन है जिन्होंने पौधा तो लगा लिया है, फूल भी उगे इसमें, लेकिन जल नहीं डाल रहे हो आप इसमें? या तो इसकी मिट्टी बदलो या तो जल डालो, क्योंकि मुझे सूखे हुए गमलों में सूखे हुए पौधे नजर आ रहे हैं जिनको जल की आवश्यकता है। 2 बार और मैं रिक्वेस्ट कर चुकी हूँ क्योंकि ये मेरी आंखों के सामने आया, मेरी आंखों के सामने आ रहा है। ऐसे बुद्धि कमजोर होगा। देखो अचानक से सफलता मिलते मिलते रुक जाना, अचानक से बिल्कुल आप रिटर्न निकाल लिए हो, इंटरव्यू में सेलेक्ट नहीं हो रहे हो, ये है बुद्ध का कमजोर होना। तो अगर आप घर में फूल पौधे लगाते हो तो उसकी बराबर सेवा करो, बुद्ध बहुत मजबूत हो जाएगा। उसकी बराबर सेवा करो। थोड़ा सा पानी ही तो मांगते हैं वो सोना चांदी रोटी सब्जी कुछ नहीं मांगते हमसे, इतनी मेहनत नहीं करवाते फूल पौधे हमसे, केवल थोड़ा सा जल मांगते। तो जब आप खुद स्नान करो तो उसको भी थोड़ा सा स्नान करवा दो, बस इतना ही करो ना। बुद्ध की एनर्जी बहुत मिलती है, फूल पौधे की सेवा का बहुत फल मिलता है। ये सूखे हुए पौधे क्यों आ रहे हैं आंखों के सामने? देखो एक रिक्वेस्ट करूं मेरे भाई बहनों से, ईमानदारी से, जिनके भी घर में ये फूल पौधे सूख रहे हैं, बिल्कुल ईमानदारी से, शर्म की कोई बात नहीं, होता है, ये होता है। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कि हाँ दीदी मेरे घर में ये पौधा मुरझा रहा था और अब मैं जल जरूर दूंगा या दूंगी। प्लीज ईमानदारी से लिखना। मैं अभी देखना चाहती हूँ उन भाई बहनों से जिनके घर में हो रही थी ये गलती। ये कोई बुरी बात नहीं है, हम लोग बहुत व्यस्त हो जाते हैं अपने जीवन में। आप जॉब पर जा रहे हो,
आप अपना काम करो, इसमें फूल पौधे छूट जाते हैं कभी कभी। तो ईमानदारी से लिखना तो कि किसके घर का पौधा आ रहा है मेरी आंखों के सामने बार बार, सूख रहे हैं ये, इनमें जल दो। और ज़रूर लिखना मुझे कमेंट सेक्शन में। और देखो बुध बहुत स्ट्रांग होगा, यहाँ बुध की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है आज। नया बिजनेस, मैंने कहा ना, कुछ नया बिजनेस, कुछ नया स्रोत, आय का कुछ नया स्रोत आपके जीवन से जुड़ने वाला है। कोई आपको अचानक से कोई नई चीज़ की जानकारी देगा कि तुम ये भी करो, इधर से तो तुम अर्न कर ही रहे हो, ये भी अर्न करो, जीवन में और अद्भुत तरक्की करोगे। इस तरह की कुछ नई अर्निंग के स्रोत आपसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। नई नई हरी पत्तियां, यानी बुध की नई एनर्जी, बिगनिंग हो रही है कोई नई चीज की। शाइन करेंगे आप, इतनी ऊर्जा आपसे जुड़ने जा रही है, जीवन चमक उठेगा आपका। बरसों से जो काम आपका अटका पड़ा है ना, बरसों से अटका हुआ, देखो बुध की एनर्जी के साथ एक चीज और नजर आ रही है, रिलेशनशिप में सुधार आएगा। कोई रूठ गया था क्या आपसे? अगर कोई रूठ गया है, कोई मुंह फेर रहा है आपसे, किसी के मन में खुन्नस हो गई है आपकी, तो उसके साथ यहाँ संबंध सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। कोई छोड़कर चला गया है आपको। मेरे ऐसे भाई बहन जिन जो प्रेम में है, जिनके गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड है और दोनों के बीच थोड़ी सी तकरार हो गई है और दोनों का ब्रेकअप हो गया है, यहाँ पर चांसेस है बहुत कि आपका साथी आपको फिर से मिल जाए और ये प्रेम संबंध आगे तक जाए, क्योंकि बहुत बिगनिंग एनर्जी है बुध की। धन, रुपया, पैसा, कुछ नया बिजनेस और एक रिलेशनशिप में सुधार। जो रूठ गया है वो मानेगा। मेरी कोई बहन ऐसी है जिनके हस्बैंड के साथ जिनके झगड़े चल रहे हैं और या डिवोर्स की बात चल रही है, तो यहाँ रिश्ता सुधरता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है डिवोर्स ना हो और एक चांस फिर आप दोनों के रिलेशनशिप को मिले। कोई किसी ऐसे दंपति है जिनके बच्चे उनको छोड़कर चले गए हैं, जिनका बेटा दूर हो गया है या उनको नहीं प्रेम कर रहा है या अपनी शादी करने के बाद माता पिता को इग्नोर कर रहा है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप फिर से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं। वो लौट कर आ सकता है आपके पास। बहुत खूबसूरत एनर्जी कनेक्ट हो रही है। मतलब आज की इस रीडिंग में मैं नेगेटिव कुछ देख ही नहीं रही हूँ। साहस मिल रहा है, पराक्रम मिल रहा है, धन का अचानक से संजोग मिल रहा है। इतनी बड़ी सफलता आपके हाथ लगेगी कि चर्चाएं होंगी रिश्तेदारों में, चर्चा होगी रिश्तेदारों में, गर्म होगी बातें, एक दूसरे से कानाफूसी होगी। कोई कोसेगा आपको तो कोई भरपूर तारीफ करेगा। आपकी सफलता देखकर कहते हैं ना, दुनिया आपकी चमक देखेगी। यहाँ पर रिश्तेदार में, मित्र मंडली में खलबली मचती हुई नजर आ रही है। बुध की एनर्जी भी हल्की सी कनेक्ट हो रही है। नया बिजनेस, नए आय के स्रोत आपसे जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जो भी फूल पौधे में पानी नहीं दे रहे हैं, प्लीज पानी दे, सूख रहा है ये दो तीन बार हो चुका है मेरे पास ये इन पौधों का आंखों के सामने आना। ईमानदारी से लिखना जरूर कि मेरे घर में ये हो रहा है दीदी, ज़रूर लिखना। मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। मेरे सारे भाई बहन हम लोग आपस में हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, किसी से गलती हो भी जाती है। एक रिलेशनशिप सुधरता हुआ नज़र आ रहा है। जो रूठ कर चला गया है, जो छोड़ कर चला गया है, किसी कारण से कभी कभी गलतफहमियां हो जाती है रिलेशनशिप में। जो आप नहीं है वो रूप आपका दिखा और किसी को गलतफहमी हो गई, तो यहाँ गलतफहमियां ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। रिश्ता फिर से जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये होती है पुण्य की कमाई। जब अच्छा करो ना तो अच्छा दिन देखने के लिए तैयार रहो। जब भी अच्छा हम करते हैं ना तो हमारा जो कर्मिक अकाउंट है ना वो फुलफिल होता जाता है। कुछ ना कुछ कमाकर हम उसमें जमा करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कमा के। यही हर संदेश में सिखाती हूँ मैं, थोड़ी सी कमाई करते रहो। अपनी कमाई, जो धन वाली कमाई रोज कर रहे हो ना, वो तो करो, वो बहुत ज़रूरी है। भोजन के लिए, कपड़े के लिए, जीवन के लिए, अपने परिवारों के लिए, अपने बच्चों के लिए कमाई करना बहुत जरूरी है। वो जरूर कमाना। सिर्फ भगवान भरोसे नहीं बैठना है आपको, अपने कर्म के भरोसे बैठना है। परमात्मा ने हमें 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, दिमाग दिए हैं। इसका इस्तेमाल करके हमें हमारे लिए रोटी की व्यवस्था करनी है, रोजी रोजगार की व्यवस्था करनी है। इसलिए वो कमाई तो आपको करनी ही करनी है। थोड़ी सी कमाई अपने लिए भी करनी है, जिसे लेकर हम जाएंगे ऊपर। हम यहाँ वाला धन लेकर नहीं जा पाएंगे। मुट्ठी बंद करके भी कुछ रख लेंगे ना अपने पास, तो हमारे परिवार वाले मुट्ठी खोल कर उसको निकाल लेंगे, ताकि हम खाली हाथ खुशी खुशी ऊपर जा सके। इसीलिए कुछ कमाई अपने लिए भी करनी है, हर रोज करनी है। कुछ नहीं तो यूं ही किसी को पानी पिला दो, कुछ नहीं तो किसी के पैर खाली है तो यूं ही चप्पल दिला दो उसको। बिल्कुल नहीं जा सको किसी की मदद के लिए तो आंखें बंद करके एक गुहार लगा दो परमात्मा से, डिवाइन की शक्तियों से, कि मैं नहीं पहुंच सकता तो कोई
किसी और को वहाँ भेज दो। मैं नहीं मदद कर सकता, कोई तो करे मदद, लेकिन उसकी मदद हो जाए। किसी का ब्याह नहीं हो रहा है तो उसके लिए विवाह के लिए प्रार्थना कर दो, किसी के लिए संतान प्राप्ति की प्रार्थना कर दो। कोई बच्चा इतने अच्छे से पढ़ रहा है, उसको नौकरी नहीं हो रही है, कभी यूं ही परमात्मा से माथा टेक के उसकी नौकरी के लिए भी गुहार लगा दो। उसको तो मिलेगा ही जो मिलेगा, परंतु आपकी कमाई बढ़ेगी और वो कमाई का पूरा फल आपको मिलेगा। वो कमाई की जो बेहतरीन खीर होती है ना, वो खाने को आपको मिलेगी। इसीलिए आलोचना से बचना है, निंदा से बचना है। देखो ऐसे अचानक सफलता मिलती है जब रिश्तेदारों में खलबली मचती है, तो ये दिन जरूर लाना है। इतना सफल होना है कि दुनिया देखे हमारे चेहरे की चमक। यदि आज आप इस पॉजिटिव रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति जरूर दें। आप कहाँ से सुन रहे हैं मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए। कमेंट सेक्शन में मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। यूनिवर्स ने आपको बेहद खूबसूरत बनाया है। आप एक अद्भुत कलाकृति है, गुणों से भरे हुए हैं। अपने आप को कभी कम मत समझिए। आप दक्ष हैं, काबिल हैं, वो कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल माई फैमिली। बाय बाय।